हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हमारा आज का पार्ट है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारा पहला दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी इसकी क्या विशेषता है और कौन कौन से इसके नाम है और इसके अंदर कौन कौन से महल और माड़िए और दुर्ग हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। और कौन सी इसके अंदर झीलें हैं और तोपें रखी हुई है। तो विद्यार्थियों, इसका क्या नाम है? मेहरानगढ़ के अन्य नाम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अन्य नाम हैं सूर्यगढ़ दुर्ग, मयूरध्वजगढ़ दुर्ग, कागमुखी दुर्ग, विहंगगढ़ दुर्ग, मारवाड़ का सिरमौर और जोधा की ढाणी। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग के ये इतने अन्य नाम और हैं। एग्जामिनर हमारे से यहाँ कहीं से भी पूछ सकता है कि मयूरध्वजगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है, तो जोधपुर में है। ओके विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में है। इसके अन्य नाम है सूर्यगढ़, मयूरध्वजगढ़, कागमुखी, विहंगगढ़, मारवाड़ का सिरमौर, जोधा की ढाणी। और इस दुर्ग का निर्माण 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा कराया गया विद्यार्थियों? राव जोधा द्वारा करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 12 मई 1459 को करवाया गया। ओके विद्यार्थियों, इस दुर्ग की नींव है जो करणी माता के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? करणी माता यानी रिधिबाई के द्वारा रखी गई विद्यार्थियों। और यह दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, वह पंचेतिया पहाड़ी पर निर्मित है। कौन सी पहाड़ी पर है? पंचेतिया पहाड़ी पर निर्मित है। इस दुर्ग में यानी तोपें रखी हुई है। उस तोपों के क्या क्या नाम हैं? जैसे गज्जक, गुबार, धूड़धानी, कड़क बिजली, शंभू बाण, जमजमा और किलकिला। यानी ये तोपों के नाम हैं, ये कोई मिठाई के नाम नहीं है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि गज्जक, गुबार और धूड़धानी क्या है, तो उसमें ए नंबर ऑप्शन में था कि मिठाइयों के नाम हैं। तो कई विद्यार्थियों ने मिठाइयों के नाम उत्तर कर दिया और उनका गलत हो गया। तो विद्यार्थियों, गज्जक, गुबार, धूड़धानी, कड़क बिजली, शंभू बाण, जमजमा, किलकिला, ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें हैं। क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें हैं विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। यानी इस दुर्ग का जैसे प्रवेश द्वार है, उसका नाम है जोधा की पोल। क्या नाम है मित्रों? जोधा की पोल इसका प्रवेश द्वार का नाम है। यानी खेता ब्राह्मण ने यज्ञ में अपना कलेजा दान दिया था। यानी इस दुर्ग में जो एक यज्ञ किया गया था कि यहाँ पर ब्राह्मण देवताओं द्वारा यज्ञ किया जा रहा था और बरसात नहीं आ रही थी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना कलेजा दान दे देगा तो यहाँ पर वर्षा होगी। तो विद्यार्थियों, खेता ब्राह्मण ने यहाँ अपना कलेजा दान दिया, यज्ञ में आहुति दी विद्यार्थियों, और खूब वर्षा हुई। ओके विद्यार्थियों, और इस दुर्ग की जो नींव है उसमें राजा राम कड़ेला वह मेहर सिंह को जिंदा चुनवाया गया है। यानी इस दुर्ग में जो नींव में राजा राम कड़ेला व मेहर सिंह को जिंदा चुनवाया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। बेसिक चीजें हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। इस दुर्ग में कौन कौन से महल है उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे इस दुर्ग में फूल महल है। कौन सा है? फूल महल है। यानी फूल महल में सोने का कार्य किसके द्वारा करवाया गया? यानी तख्त सिंह ने किया। ओके विद्यार्थियों, किसने? तख्त सिंह ने करवाया गया। और इसमें क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय भी है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। यानी मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मान सिंह के द्वारा करवाया गया। अबेड़ा महल, यानी अबेड़ा महल भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ओके विद्यार्थियों, श्रृंगार चौकी ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है मित्रों। श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इसके बाद है चामुंडा माता का मंदिर। यानी चामुंडा माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। और चामुंडा माता है ये राठौड़ों की आराध्य देवी है। मेहरानगढ़ यानी जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। कौन है? चामुंडा माता है। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं इसी में मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मंदिर और है, नागणेची माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है?
नागनेची माता का मंदिर है। इसका निर्माण भी राव जोधा ने करवाया। किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। और नागनेची माता की मूर्ति है ये नगाना गांव बाड़मेर से लाकर यहाँ स्थापित करवाई गई। कहाँ से लाकर? नगाना गांव बाड़मेर से लाकर इस नागनेची माता के मंदिर में मूर्ति स्थापित करवाई गई। और नागनेची माता है ये राठौड़ों की कुल देवी है, यानी चामुंडा माता तो राठौड़ों की आराध्य देवी है और नागनेची राठौड़ों की कुल देवी है। ओके मित्रों, और इसमें 2 तालाब है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग में 2 तालाब है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि रानीसर सरोवर और पद्मसर सरोवर, यानी 2 तालाब है। ओके विद्यार्थियों, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में 2 तालाब है। कौन से हैं? रानीसर सरोवर और पद्मसर सरोवर है। रानीसर सरोवर और पद्मसर सरोवर है। ओके विद्यार्थियों, इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में मामा भांजा की छतरी निर्मित है, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? अजीत सिंह ने करवाया था। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही एक जसवंत थड़ा है। कौन है? जसवंत थड़ा है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया था। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है विद्यार्थियों। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो सरदार सिंह ने करवाया था और अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया गया। यानी इसमें प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? ए नंबर ऑप्शन में था जसवंत सिंह सेकंड। तो जसवंत सिंह सेकंड नहीं है विद्यार्थियों, जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, जो अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा जोधपुर, यानी जसवंत थड़ा को कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हमने इम्पोर्टेंट तथ्य जो भी हैं वो हमने पढ़े हैं। यानी मेरे को लगा इस मेहरानगढ़ दुर्ग के जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और शॉर्ट में यानी सही तरीके से आपको पढ़ने की जो भी है इच्छा है उसी तरीके से मैं ये लेके आया हूँ भी। जिसको शॉर्ट में पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा, शॉर्ट में पढ़ने पर ज़्यादा याद होगा विद्यार्थियों। ज़्यादा कचरा नहीं मचाना, हमारे को कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा ये बहुत कुछ है, बहुत है। इनमें से ही प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग का जो मेन इम्पोर्टेंट है प्रश्न वो मैं इसमें लेके आ गया। बाकी जो भी प्रश्न है वो हम राजवंश पढ़ेंगे, उसमें मेहरानगढ़ दुर्ग भी आ जाएगा। अन्य और भी दुर्ग है, क्या क्या घटनाएं हुई है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग में हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा कि इसका निर्माण किसने करवाया? जोधा ने करवाया। इसके ये अन्य नाम है, पंचेतिया पहाड़ी पर है। इसका प्रवेश द्वार जोधा की पोल है, और इसमें बेड़ा महल है, श्रृंगार चौकी है, चामुंडा माता का मंदिर है, नागनेची माता का मंदिर है, और रानीसर सरोवर, पद्मसर सरोवर है, मामा भांजा की छतरी है। ओके विद्यार्थियों, जसवंत थड़ा इसके पास में जसवंत थड़ा है, जिसका निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने करवाया अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। और इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और इसमें खेता ब्राह्मण ने यज्ञ में अपना कलेजा दान दिया था, इंपॉर्टेंट है। और इस दुर्ग की नींव में राजा राम कड़ेला व मेहर सिंह को जिंदा तुनवाया गया। और इसमें एक घटना हुई थी 30 सितंबर 2008 को, मेहरानगढ़ दुखिंता कहा जाता है। यानी चामुंडा माता के मंदिर में 216 लोगों की जो भगदड़ से मौत हो गई, इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी बनाई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चामुंडा माता के मंदिर में जो भगदड़ मची थी उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी? तो 216 लोगों की मौत हुई थी। और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी बनाई गई। और इस जसराज चोपड़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 2019 में पेश की। अब चलते हैं आगे, अन्य दूसरा दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा दुर्ग है हमारा बटनेर दुर्ग। ये कहाँ है? ये हनुमानगढ़ में है। यानी इसका निर्माण किसने करवाया? बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया भूपत सिंह भाटी ने करवाया विद्यार्थियों। लगभग 285 ईस्वी पूर्व ईस्वी में करवाया। ओके विद्यार्थियों, यानी 285 ईस्वी में करवाया। यह मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और इस दुर्ग के वास्तुकार कौन है? केकेया है। कौन है? केकेया है। यानी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है विद्यार्थियों। यह दुर्ग सरस्वती नदी यानी गग्गर नदी के किनारे स्थित है। यानी कहाँ है? हनुमानगढ़ में ये सरस्वती नदी यानी गग्गर नदी के किनारे स्थित है। ओके विद्यार्थियों,
यह दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना दुर्ग है, सबसे पुराना दुर्ग है और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, यह दुर्ग दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित था, यानी दिल्ली से सीधा मुल्तान मार्ग था, उस पर यह दुर्ग पड़ता है। ओके विद्यार्थियों, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अभयराव भाटी ने करवाया था, यानी पहले किसने करवाया? भूपत सिंह भाटी ने करवाया, और इस दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अभयराव भाटी ने करवाया। ये हमें ध्यान रखना है। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां 1398 ईस्वी में मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया, यानी एकमात्र दुर्ग है ये राजस्थान का जहां मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया, यानी 1398 ईस्वी में किया गया। इस समय यहाँ का शासक कौन था? दूलचंद था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1398 में जब मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोर किया गया, उस समय यहाँ का शासक कौन था, यानी बटनेर का शासक कौन था? तो दूलचंद था। ओके विद्यार्थियों, और आक्रमण इस तैमूर लंग के द्वारा किया गया था इस पर, और जोर का प्रमाण कौन सी पुस्तक में है? यानी तैमूर लंग की जो पुस्तक है आत्मकथा, उस तेजुक-ए-तैमूरी में मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है। और इस दुर्ग में दिल्ली के सुल्तान बलबन के किलेदार शेर खां की कब्र भी है, यानी शेर खां की कब्र पूछे तो कहाँ है? बटनेर दुर्ग में है। कहाँ है विद्यार्थियों? बटनेर दुर्ग में शेर खां की कब्र है। और इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इस पर हुए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पर हुए हैं। ओके विद्यार्थियों, यह उत्तरी सीमा का प्रहरी भी है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी है। इस दुर्ग में गोरखनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। किसका मंदिर है? गोरखनाथ जी का मंदिर स्थित है। इस दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। कौन से दुर्ग पर? मेहरानगढ़ दुर्ग पर। किसने किया? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। प्रथम विदेशी आक्रमण माना जाता है, प्रथम विदेशी आक्रमण किया। इस दुर्ग पर अंतिम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? 1534 में कामरान के द्वारा किया गया। ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रथम विदेशी आक्रमण महमूद गजनवी ने और अंतिम विदेशी आक्रमण कामरान ने किया। कब किया? 1534 में किया। सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन, यानी बटनेर के शासक जापता सिंह भाटी को हराकर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया? इसका दुर्ग का नाम कर दिया हनुमानगढ़ रखा गया। क्या रखा गया? हनुमानगढ़ रखा गया। विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है कि सूरत सिंह भाटी ने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन बटनेर के शासक जापता सिंह भाटी को हराकर इस दुर्ग का नाम क्या किया? इस दुर्ग का नामकरण किया, हनुमानगढ़ रख दिया गया। और यहाँ पर क्या है? इसका मुख्य द्वार पर दलपत सिंह की, यानी इनकी 6 रानियों की आकृतियां बनी हैं, यानी इसमें दलपत सिंह की 7 में ही मूर्तियां हैं और 6 अन्य रानियों की आकृतियां बनी हुई है। दलपत सिंह की मृत्यु इसी दुर्ग में हुई थी। ओके विद्यार्थियों, ये हमने बटनेर दुर्ग के बारे में पढ़ा, यानी मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, भूपत भाटी ने निर्माण करवाया। इसके वास्तुकार कैकेया है। कौन है? कैकेया इसके वास्तुकार है और उत्तरी सीमा का प्रहरी है और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। यह दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अभयराव भाटी ने करवाया। एकमात्र दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं के जोहर के प्रमाण हैं। और कहाँ किस में है? ये तैमूर की जो पुस्तक है तैमूर लंग की, उसकी पुस्तक आत्मकथा है, उसकी तेजुक-ए-तैमूरी, उसमें लिखा हुआ है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पर हुए। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग है। इसी दुर्ग में गोरखनाथ जी का मंदिर है और शेर खां की कब्र भी इसी दुर्ग में है। इस दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। अंतिम किसने किया? कामरान ने। कब किया? 1534 ईस्वी में किया। ओके विद्यार्थियों, और सूरत सिंह ने इसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़ रखा। किसको हराकर? जापता सिंह भाटी को हराकर। ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले दुर्ग की ओर। अगला दुर्ग है विद्यार्थियों जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। जूनागढ़ बीकानेर के बारे में बात करते हैं। धानवन श्रेणी का है, समतल भूमि पर बना हुआ है। ओके विद्यार्थियों, और इसके चारों ओर खाई है, यानी पारिक दुर्ग भी है ये विद्यार्थियों, यानी इसके चारों ओर खाई भी है। यानी इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इस दुर्ग का निर्माण 1589 ईस्वी से
1594 ईस्वी के बीच में रायसिया ने करवाया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने करवाया? रायसिया ने करवाया। इस दुर्ग के वास्तुकार कौन है? करमचंद है। और उस हनुमानगढ़ के कौन वास्तुकार थे? कैकैया थे। ये हमें याद रखना है। इस दुर्ग के वास्तुकार थे करमचंद। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी इसी दुर्ग में है। कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग में। जिसका निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने करवाया। ओके विद्यार्थियों, लक्ष्मी नारायण का मंदिर इसी दुर्ग में है। जिसका निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह ने करवाया। ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी है, यानी और कोई भी अन्य दुर्ग नहीं है जिसमें लिफ्ट लगी है, सिर्फ एक ही दुर्ग ये है जूनागढ़ दुर्ग, इसमें लिफ्ट लगी है। ये हमें ध्यान रखना है कि जूनागढ़ दुर्ग में लिफ्ट लगी है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय, इसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। ये जूनागढ़ दुर्ग में है। ये हमें ध्यान रखना है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार पर क्या है? करणपोल इस मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। क्या नाम है? करणपोल है। और दूसरा अगला, यानी करणपोल में जैसे जाते हैं उससे अगला दरवाजा है, उसका नाम है सूरजपोल। उसका दरवाजे का नाम है सूरजपोल। और इस प्रवेश द्वार पर जयमल व पत्ता की गज्जारूढ़ यानी हाथी पर निर्मित मूर्तियां हैं, जिसकी रायसिया ने यहाँ पर लगवाई थी। इनकी मूर्तियां किसने लगवाई? रायसिया द्वारा लगवाई गई। और जयमल पत्ता चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था 1567 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उन जयमल पत्ता की मूर्तियां रायसिया ने गज्जारूढ़ स्थिति में इस जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगवाई। ओके विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। रायसिया प्रस्तुति, जूनागढ़ प्रस्तुति यानी इसके रचयिता, यानी रायसिया प्रस्तुति भी कह देते हैं इसे, या जूनागढ़ प्रस्तुति, इसके रचयिता कौन थे? जयता थे। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जयता है। जूनागढ़ दुर्ग की आकृति चतुष्कोण या चतुर्भुजाकार है। ओके विद्यार्थियों, जूनागढ़ दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि जूनागढ़ दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय है। ओके विद्यार्थियों, इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? खाई है। क्या है? खाई है चारों ओर। ओके विद्यार्थियों, यानी पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और धानवन दुर्ग भी है। ओके विद्यार्थियों, इस दुर्ग में एक और क्या है? फूल महल है और अनूप महल भी है। अनूप महल, इसका निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया मित्रों? अनूप सिंह ने करवाया। यानी अनूप महल में सर्वाधिक सोने का कार्य किया गया है। सर्वाधिक सोने का कार्य अनूप महल में किया गया है। और बादल महल इसी दुर्ग में है, जूनागढ़ दुर्ग में। इसमें सोने की कलाकृति की हुई है, यानी कलाकृति सर्वाधिक कहाँ की हुई है? बादल महल में है। और सोने का कार्य सर्वाधिक अनूप सिंह ने करवाया, अनूप महल में। ओके विद्यार्थियों, अनूप महल में बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। प्रश्न पूछा जा सकता है, नोट लगा लेना कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक कहाँ होता था? तो बीकानेर के अनूप महल में होता था। कौन करते थे? बीकानेर की गोदारा जाति इनका राज्याभिषेक करती थी। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, इसमें और क्या है? गज निवास महल इसमें है। गज निवास महल भी इसी में है, जूनागढ़ दुर्ग में। यानी जूनागढ़ दुर्ग में गज निवास महल है। इस गज निवास महल में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के सोने से निर्मित आभूषण व कपड़े रखे हुए हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी गज निवास महल में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के सोने से निर्मित आभूषण व कपड़े रखे हुए हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, और इसी में क्या है? दो कुएं हैं। एक का नाम है रामसर और दूसरे का नाम है रानीसर। और इससे थोड़ी ही दूर क्या है? सूरसागर झील भी है। यानी जूनागढ़ दुर्ग है वो सूरसागर के पास में स्थित है, यानी सूरसागर झील है उसके पास स्थित है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, अब हम चलते हैं आगे। अगला दुर्ग कौन सा है उसके बारे में विस्तृत पढ़ते हैं। अगला दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, यानी कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। ओके विद्यार्थियों, इसके उपनाम कौन से हैं? दुर्गाधिराज व गढ़ चित्तौड़गढ़। यानी दुर्गाधिराज है और गढ़ चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहा जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका छोटा भाई भी कह सकते हैं और दुर्गाधिराज भी कह सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित रण और थंभ दो पहाड़ी पर स्थित है। यानी रण और थंभ दो पहाड़ियां हैं, उन पर स्थित है, उनके बीच में स्थित है। ओके विद्यार्थियों, इस दुर्ग का निर्माण 994 ईस्वी में रणथंभन देव ने करवाया। किसने करवाया?
रणथंभन देव ने करवाया, ये हमें ध्यान रखना है। यह दुर्ग है वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, ये हमें ध्यान रखना। यानी ये 3 विशेषता इस दुर्ग की है, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है और रण और थंबन दोनों पहाड़ी के मध्य स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? रणथंभन देव ने कब कराया? 994 ईस्वी में करवाया, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से ये महल है, इन महलों के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसमें क्या है, रणथंभौर दुर्ग में दिलकुश महल है, पदमला महल भी है, रसोड़ा महल भी है, सुपारी महल है, जोरा मोरा महल है। जोरा मोरा महल है, इसमें रसद सामग्री रखी जाती थी, यानी रसद सामग्री सेना के लिए या अन्य कोई महिला है, जैसे और भी रानियां रहती है या अन्य सेनाएं रहती है, तो उनके लिए रसद सामग्री की व्यवस्था इसी जोरा मोरा महल में की जाती थी। ओके विद्यार्थियों, इसके बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग में है, यानी त्रिनेत्र गणेश भी कह देते हैं और रणथंभौर भी कह देते हैं। कौन सा? रणथंभौर गणेश या त्रिनेत्र गणेश भी कह देते हैं। इसका मेला कब लगता है, यानी गणेश जी का मेला कब लगता है विद्यार्थियों? कब लगता है गणेश जी का मेला? कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है। ओके विद्यार्थियों, और इसमें क्या है और देखते हैं इसकी क्या विशेषता है रणथंभौर दुर्ग की। इसमें पद्मला तालाब यानी देवल देव तालाब भी कह देते हैं, इसी दुर्ग में स्थित है। अमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से? अमीर देव चौहान ने किसका निर्माण करवाया? पद्मला तालाब या देवल देव तालाब का निर्माण करवाया। इसमें 2 उपकरण रखे हुए हैं। इसमें जो 2 उपकरण है रणथंभौर दुर्ग में, यानी जो भी सेनाएं आक्रमण करती थी उस पर वापस वार करने के लिए 2 उपकरण रखे हुए हैं। एक का नाम है अरादा और दूसरा का नाम है मगरनी। यानी अरादा है उपकरण, वो किस तरीके का है? इस तरीके से रखा हुआ है और इसमें यहाँ पर जैसे कोई वस्तु लगा दी जाती है और इसमें कंकड़ पत्थर रख दिए जाते हैं और इसको यहाँ से दबाने पर ये ऊपर उठता है और दीवार से ऊपर से कंकड़ पत्थर फेंक देता है। ओके विद्यार्थियों, और मगरनी यानी ज्वलनशील पदार्थ फेंकता है विद्यार्थियों। ये ज्वलनशील पदार्थ है, दुश्मनों पर फेंकने के लिए ये उपकरण लगाया गया है। ये इस दुर्ग की जो अंदर व्यवस्था की गई थी, सैनिक आक्रमण न कर सके। तो कौन कौन से उपकरण है? अरादा और मगरनी। पूछ सकता है एग्जामिनर, अरादा और मगरनी उपकरण है वो कौन से दुर्ग में लगे हुए हैं? तो रणथंभौर दुर्ग में लगे हुए हैं विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, इस दुर्ग के पास में ही, रणथंभौर दुर्ग के पास में 32 खंभों की छतरी जो जेतर सिंह की है, और इसका निर्माण किसने करवाया? हमीर देव ने करवाया, अपने पिता जेतर सिंह के 32 साल के शासनकाल की याद में करवाया। किसने करवाया? हमीर देव ने करवाया। किस लिए करवाया? कि जैसे हमीर देव के पिता जेतर सिंह हैं, वो क्या है, यहाँ इसकी याद में करवाया गया। और उसके बाद क्या है, हमीर देव इस छतरी के नीचे न्याय करता था, यानी फैसले सुनाता था। ओके विद्यार्थियों, ये 32 खंभों की छतरी है, जेतर सिंह की छतरी है। इसका निर्माण किसने करवाया? हमीर देव ने करवाया, अपने पिता के 32 साल के शासनकाल की याद में करवाया। ओके विद्यार्थियों, और इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो क्या है? नौलखा दरवाजा है। क्या है? नौलखा दरवाजा। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम हमें याद रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी कुल इसमें कितने? 6 प्रवेश द्वार हैं। रणथंभौर दुर्ग के कितने प्रवेश द्वार हैं? कुल 6 प्रवेश द्वार हैं। ओके विद्यार्थियों, और इसी के पास एक जैन दुर्ग है। जैन दुर्ग है, इसे क्या कहते हैं? रणथंभौर की कुंजी कहते हैं। यानी अगर कोई भी सैनिक विदेशी आक्रमण करते हैं तो पहले इस जैन दुर्ग को जीतना होता है। यानी यह क्या है? इस रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। यानी पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ता है, उसके बाद इस दुर्ग को जीतने के बाद ही अंदर जाने का रास्ता है, फिर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। तो पहले इस जैन दुर्ग को जीतना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही इसमें दुर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इससे पहले इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते विद्यार्थियों। तो पहले जैन दुर्ग को जीतना जरूरी है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जो हम राजवंश पढ़ेंगे उनमें ये जैन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कौन कौन से शासकों ने आक्रमण किया और कौन कौन से जौहर हुए, साका हुआ, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विद्यार्थियों। इस दुर्ग के बारे में कहावत है कि ये दुर्ग तो बख्तर बंद है,
बाकी दुर्ग सब नंगे हैं। किसने कहा? अब अबुल फजल ने कहा। कौन से दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग सब नंगे हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी बख्तरबंद का मतलब है कि पहले जाइन दुर्ग को जीतो, उसके बाद रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करो। ओके विद्यार्थियों, इसके बारे में कहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत नहीं पाया, तो लास्ट में जाते जाते क्या कह दिया कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो हमने पढ़ा। इन्हीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा। विद्यार्थियों, अध्ययन करें, डट कर अध्ययन करें, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और बहुत ही सरल तरीके से याद करने का तरीका यही है कि पॉइंट वाइज इनको लिखें और इनको याद करें। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले दुर्ग की ओर। अगला दुर्ग है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ है? राजसमंद में है, और ये गिरि दुर्ग है। या क्या है? गिरि दुर्ग है। विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है? गिरि दुर्ग है, राजसमंद में स्थित है। ओके विद्यार्थी, अब हम इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेषताएं पढ़ते हैं। क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं? किसने इसका निर्माण कराया, किसने पुनर्निर्माण करवाया? इस दुर्ग का मूल नाम मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग है, ये हमें ध्यान रखना है। इस दुर्ग का यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या है? मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग है। इसका मूल निर्माता संप्रति मौर्य, यानी पहला निर्माता इसका था संप्रति मौर्य। और वर्तमान निर्माता किसे कहेंगे? महाराणा कुंभा। इसके वर्तमान निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा है विद्यार्थियों, यानी सेकंड निर्माता महाराणा कुंभा। इससे पहले संप्रति मौर्य ने निर्माण करवाया था, ये हमें ध्यान रखना है। लगभग पूछा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? संप्रति मौर्य आंसर में नहीं होता है, तो कुंभा हमारा आंसर है। ओके विद्यार्थियों, लगभग कुंभा का ही पूछा जाता है। इसका निर्माण 1448 से 1458 के मध्य हुआ। मारवाड़ व मेवाड़ सीमा का प्रहरी भी माना जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग। यानी मारवाड़ व मेवाड़ सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है विद्यार्थियों। यह जरगा पहाड़ी पर स्थित है। यह राजसमंद में जरगा पहाड़ी पर स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। यह मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? उसमें चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर दुर्ग है, या अन्य कोई दुर्ग दे देता है एग्जामिनर। तो हमारा आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, जो मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली रहा। ओके विद्यार्थियों, कर्नल टॉड ने इसे एस्ट्राकून की संज्ञा दी है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एस्ट्राकून की संज्ञा किसने दी? कर्नल टॉड ने। किस दुर्ग के बारे में दी? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में दी। ओके विद्यार्थियों, इस दुर्ग के 8 प्रवेश द्वार हैं। कुल कितने हैं? 8 प्रवेश द्वार। और मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ओर्टपोल है। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ओर्टपोल है। और इसके वास्तुकार कौन है? मंडन इसके वास्तुकार है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, अब देखें आगे भी इस दुर्ग में क्या है? नीलकंठ महादेव का मंदिर भी स्थित है। किन का मंदिर है? नीलकंठ महादेव का मंदिर भी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस मंदिर को कर्नल टॉड ने यूनानी शैली का मंदिर कहा है। यानी ये जो कहावतें होती है इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखना बहुत जरूरी है। इस मंदिर को कर्नल टॉड ने, किसने? कर्नल टॉड ने यूनानी शैली का मंदिर कहा। यानी कौन से दुर्ग के बारे में, कौन से दुर्ग में मंदिर बना हुआ है उसके बारे में कर्नल टॉड ने यूनानी शैली का मंदिर कहा। तो नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में कर्नल टॉड ने यूनानी शैली का मंदिर कहा, ये हमारा आंसर है। ओके विद्यार्थियों, इसी में कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंभ श्याम मंदिर है। यानी कुंभा यहाँ पूजा किया करता था, यानी कुंभ श्याम मंदिर है। कुंभा का पूजा स्थल है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ओके विद्यार्थियों, इसी दुर्ग में क्या है? जाली रानी का माड़िया है। जाली रानी का माड़िया भी इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है जाली रानी का माड़िया कौन से दुर्ग में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और बादल महल ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। बादल महल और भी है, उनको भी हम अन्य दुर्गों में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। बादल महल ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और बादल महल का एक भाग तो है जनाना भाग और दूसरा भाग है मर्दाना भाग। ओके विद्यार्थी, यानी बादल महल में 2 भाग है। एक भाग तो है जनाना भाग, दूसरा भाग है मर्दाना भाग। जनाना भाग में क्या है? एक जूनी कचहरी है और एक श्रृंगार कक्ष है। यानी यहाँ पर क्या है? श्रृंगार पेटिका रखी हुई होती है, श्रृंगार पेटिका है।
ओके विद्यार्थियों, यानी श्रृंगार कक्ष यानी श्रृंगार पेटिका होती है। और जूनी कचहरी ये जनाना भाग में जूनी कचहरी है। जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। जूनी कचहरी यानी बादल महल, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल का भाग जनाना भाग में जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यानी ऐसे पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दे सकता है वो, तो हमारा आंसर कुंभलगढ़। और उसके बाद में ये क्या दे सकता है? बादल महल भी दे सकता है। जनाना भाग में हुआ या मर्दाना भाग में हुआ या श्रृंगार कक्ष या जूनी कचहरी, तो हमारा आंसर जूनी कचहरी में हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि इस दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। इंपॉर्टेंट है, 36 किलोमीटर लंबी है और 8 मीटर चौड़ी है। 8 मीटर चौड़ी है। ओके विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें एक क्या है? कटारगढ़ दुर्ग भी है। इसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्चतम बिंदु है, यानी इस दुर्ग के अंदर ये कटारगढ़ दुर्ग है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का अंदरूनी उच्चतम बिंदु है। कुंभा का निवास स्थान है। ये कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान है। प्रश्न पूछा गया है कुंभा का निवास स्थान कौन सा दुर्ग है? तो कटारगढ़ दुर्ग है। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ दुर्ग है, इसके लिए अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने कहा कि ये महल इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर, यानी नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा था कि ये महल इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ दुर्ग है उसके बारे में कहा था। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। तो विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा है राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान के 5 दुर्ग हमने आज पढ़े हैं। तो हम कल भी दुर्गों का पार्ट ही पढ़ेंगे और इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके से सजा के लेके आऊँगा और इस पॉइंटों को आप पढ़ लेना। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा मित्रों, कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। हमने इसमें पढ़ा, देखो कि हमने रणथंभौर दुर्ग पढ़ा, इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ा। और उसके बाद हमने इसमें पढ़ा जूनागढ़ दुर्ग भी पढ़ा, यानी इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़े। और शेष तथ्य बचे हैं वो हम राजवंश में पढ़ेंगे, विद्यार्थियों, छोड़ेंगे नहीं। और बटनेर दुर्ग, इसमें भी देखो इंपॉर्टेंट दुर्ग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमने मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ा, कौन सी दुखंती घटना हुई, कौन कौन से महल है, कौन कौन सी तोपें हैं, इसके अन्य नाम हैं, कौन कौन से मंदिर है, कौन से तालाब है, ये हमने बात की विद्यार्थी। और कौन सा इसका मुख्य दरवाजे का नाम है, ये हमने पढ़ा। यही पूछा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अभी हमने पढ़ा है। ओके विद्यार्थियों, तो आप रीडिंग मारते रहिए, इसमें आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब विद्यार्थियों, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो भी आपके पास क्लास आएगी तो उसको अवश्य देखें, मेरे साथ जुड़े। तो अब विद्यार्थियों, कल मिलेंगे जीके की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।